Hello student, today we shall discuss about the structure of nephron. So first the question arises, what is nephron? Actually nephron is the structural and functional unit of excretion, and where it reside in the kidney and both in the cortex and medulla region. दोनों साइड पे ये नेफ्रॉन होता है. दिस इज माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये जो अगर किडनी का एल स्ट्रक्चर देखें उसके अंदर ये जो रेडिश ये ब्लूइश जो एरियाज देख रहा है, इसी एरिया पे होता है एक एक नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, भले ही ये ट्यूब्यूल है बट इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. दैट्स वाई वी शिल हैव टू study the structure of nephron through the electroscopic study. Okay, now see the diagrammatic view of this nephron. नेफ्रॉन एक ट्यूब्यूल होते हुए भी इसके स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव है, कुछ चेंजेस है. अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन इट हैज़ मॉडिफाइड इटसेल्फ. ओके, इसके स्टार्टिंग वाले जो पोर्शन है सबसे ज़्यादा एक सोलेन पोर्शन, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है. जिस कप लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है बाउमन्स कैप्सूल. उसके आगे दो पोर्शन में बहुत सारा इनफोल्डिंग्स दिख रहा है, एंड दिस इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड एज अ कॉन्वोल्यूटेड रीजन. और इसे कॉन्वोल्यूटेड रीजन में जो बाउमन्स कैप्सूल के पास है उसको हम बताएंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और जो दूर है उसको हम बताएंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो इसी कन्वोल्यूशन के होते हुए और एक्सटेंडेड, और ये पोर्शन में एक्सटेंडेड है, ये ठीक है, बट ये पोर्शन थोड़ा नैरो यू लाइक स्ट्रक्चर है. And it was invented by Henle, Dr. Henle. That's why this region is called as a Henle's loop. ये डायग्राम में आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूरा क्लियर समझ में आएगा. ये जो बाउमन्स कैप्सूल है इसमें दो ओपनिंग है, ठीक है. एक है इफरेंट आर्ट्रियोल, दूसरा है एफरेंट आर्ट्रियोल. तो एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड अंदर आ रहा है एंड इट विल पास. और ओके, इस समय जब ये बहुत सारा फोल्डिंग्स होने की वजह से इस रीजन को कहा जाता है ग्लोमेरुलस. इसका जो कवरिंग है इसमें ये ग्लोमेरुलस, और ये उसके ऊपर ये जो कवरिंग है इस कवरिंग को बताएंगे बाउमन्स कैप्सूल. और इनफोल्डिंग्स होते हुए जब निकलेगा ये इफरेंट आर्ट्रियोल, इसमें थोड़ा नैरो पैसेज है, मतलब ज़्यादा फोर्स के साथ ब्लड इसके अंदर आएगा, और उसके बाद नैरो पैसेज से जब जाएगा तो इसमें एक प्रेशर का चेंजेस आता है, प्रेशर क्रिएट होगा, जिसके वजह से ब्लड विल एंटर. उसके ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा वाटर है और उसके साथ जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, दोज रीजन्स विल बी फिल्टर्ड थ्रू दिस पैसेज, एंड दिस कलेक्शन विल बी कलेक्टेड इन दिस पैसेज. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कलेक्टेड होता है, और कलेक्टेड होते हुए ये पैसेज से आएगा. आने के बाद ये पोर्शन देखो कितना नैरो है, जो डिसेंडिंग, इसमें जो नीचे के पोर्शन से आ रहा है दिस रीजन विल बी कॉल्ड एज अ डिसेंडिंग लिम्ब, एंड द अपवर्ड जो टर्न ले रहा है दिस रीजन विल बी कॉल्ड एज अ असेंडिंग लिम्ब. ओके, नेक्स्ट दिस कलेक्टेड वाटर विल पास एंड इट विल बी कलेक्टेड थ्रू दिस रीजन, एंड नेक्स्ट देयर इज अनदर कन्वोल्यूशन या फोल्डिंग्स. और फोल्डिंग होते हुए पूरा जो रीअब्जॉर्प्शन पोर्शन भी इस साइड पे होगा, मतलब जितना वाटर कलेक्ट होता है पूरा यूरिन फॉर्मेशन नहीं होता, उसके बाद फिर से ये पोर्शन में रीअब्जॉर्ब होता है. और उसके बाद सबसे लेकर जो यूरिन फॉर्मेशन होगा इट विल पास इन दिस पैसेज. क्योंकि एक ही नेफ्रॉन तो नहीं है ना, किडनी में लाखों में किडनी नेफ्रॉन है, और हर एक का ये कनेक्शन ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में अंतर में कनेक्शन होगा, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के थ्रू देन इट विल पास इनटू द यूरेटर. ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन जमा होगा, जमा होकर यूरेटर में, पहले तो यूरिनरी ब्लडर में जमा होगा, यूरेटर से होते हुए फिर यूरिनरी ब्लडर से यूरिन बाहर पास होता है.